इसकी एडजस्टमेंट कल हमने क्या करी थी, प्रैक्टिस करी थी बस, है ना। चलो देखो, ये देखो 10% इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कितने की थी, 2 लाख की। 2021 में कितने की, 2,50,000। 50,000 रुपये और आपने इन्वेस्ट कर दिए। कहाँ इन्वेस्ट करें हमें मतलब ही नहीं है, बस इस पर ब्याज मिलेगा कितना %। बस ये इन्वेस्टमेंट देखो करी कब है, 1/4/2020 को। तो इंटरेस्ट निकालना है बस आपको, क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बताना कितना आ जाएगा इंटरेस्ट, बताना। इस 2 लाख पे मिलेगा 2,50,000 बताओ। एक तो याद करने वाला तरीका बताया था मैंने आपको, इन्वेस्टमेंट कब कर रहा है, स्टार्टिंग में, तो इंटरेस्ट कब मिलेगा, एंड पे। ये तो याद करने वाला तरीका होगा, नहीं तो ऐसे याद नहीं करना। सिंपल देखो, पहले 2 लाख लगे हुए थे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, 50 और लगा दिया आपने। 50 कब लगाए, स्टार्टिंग में ही लगा दिए ना। 2 लाख थे ना, स्टार्टिंग में ही लगा दिए, कह तो रहे 1 अप्रैल 2020 को ही लगा दिए। ईयर आपका 1/4/2020 से 31/3/2021, तो इस डेट पे लगा दिए। मान लो आपने किसी को 2 लाख रुपए उधार दे रखे थे, पहले 50 और दे दिया उधार। कब दे दिए, स्टार्टिंग में दे दिए ना 50,000 रुपये उधार। तो बताओ पूरे साल आप ब्याज किस पे लोगे, 2 लाख पे 250 पे, 250 पे लोगे। आगे समझ में नहीं है तो बस 250 पे लगा दो। कितना %, 10%। कितना रुपये आ गया, 25,000। आगे सबको समझना, ये केस एक आंसर। बी केस देख लो, इन्वेस्टमेंट कब कर दी आपने, इन्वेस्टमेंट वॉज मेड ऑन एंड ऑफ द ईयर। ले लो, ईयर कब एंड होगा, 31/3/2021 को कर दी। समझ में आ गया। जो 50,000 रुपये आपने उधार दिए ना, ये कब दिए, बोलो, ये लिख तो रखा है 31/3/2000, एंड में दिए तो किस पे लगेगा, स्टार्टिंग। आगे समझ में नहीं है, ये तो याद करने वाला तरीका हो गया। बाकी समझना तो हमने 50,000 रुपये का लोन कब दिया, लोन देने का मतलब समझ में आ गया ना। इन्वेस्टमेंट वही होती है, कहीं पे आपने पैसा लगा रखा है जिससे आपको कुछ ना कुछ क्या हो रही है, कमाई हो रही है। लोन दे रखा हमने, ले नहीं रखा। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया। न्याय समझ में आता है। अगर लोन नहीं समझ में आए तो कुछ और मान लो, कहीं पे बस पैसा आपने क्या कर दिया, लगा दिया, वहाँ से 10% कमाई हो रही है। तो 50,000 रुपये बढ़ गए ना। कब बढ़े हैं ये, एंड में। तो ब्याज किस पे मिलेगा, 2 लाख पे 2.5 लाख में, 2 लाख रुपये ना, कि पूरे साल 2 ही लाख तो यूज हुए। आगे समझ में सबको। तो बी केस में इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बताना, 2 लाख का 10% कितना आ गया, 20,000। आगे समझ में। अच्छा, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट तो पता है ना, क्या होता है इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट, बताना। ऑपरेटिंग में माइनस, इन्वेस्टिंग में प्लस। फाइनेंसिंग क्यों कर रहे हो, फाइनेंसिंग में पता है कौन सी आती है, शेयर होल्डर फंड आता है और नॉन करंट लायबिलिटी। आगे समझ में नहीं है, बोलो। और ये जो इन्वेस्टमेंट वगैरह होती है सारी आपकी कहाँ आती है, नॉन करंट एसेट होती है। नॉन करंट एसेट सारी कहाँ आती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। आगे समझ में नहीं है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह हो वो भी इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में क्यों प्लस किया, पैसा आ रहा है। ऑपरेटिंग में क्यों माइनस किया, इफेक्ट हटाने के लिए। करवाई रखा पहली क्लास में। आगे सबको समझ में नहीं है। चलो उतार लो ये वाला, फिर एक केस और करवाता हूँ। चलो देखो एक बार, हेलो, 28,500। हाँ 28,500 आ सकता है। देखो ये 2 लाख रुपए थे स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग का मतलब समझते हैं, ये कौन सी डेट है ये बताने, 2020 की, 1 अप्रैल 2020। ठीक है, ये कौन सी डेट है, 31/3/2021। ये ईयर दे रखा है, लिख रखा है। इन्वेस्टमेंट कब करी आपने, 1/7/2020 को। तो खुद देखो शुरुआत में कितने रुपए दे रखे थे हमने, 2 लाख। 2 लाख इन्वेस्ट कर रखे थे। एक साथ तक कितने रुपए रहे, 2 ही लाख रहे। कितने लाख रहे, कितने महीने यूज हुए ये, 3 महीने। आगे समझ। इस डेट पर कितने हो गए भाई, 50,000 बढ़ गए ना। इस डेट पे कितने हो गए, 2.5 लाख हो गए। आगे समझ। ये 2.5 लाख कब तक रहे, इस डेट तक रहे। कितना महीने, इस डेट से इस डेट तक 9 महीने। तो 2.5 लाख कितने महीने यूज हुए, आसान सा यार। आगे तक समझ में नहीं है। ये वाला मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ मैं। ये इंटरेस्ट निकालना है। एक आपका फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग था, स्टार्टिंग में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालते, एडिशनल कैपिटल लेकर आता है, विड्रॉ ऑफ कैपिटल, उसमें बता चो, फिर भी गलत कर रहे हो। बताओ हद हो गई यार। 2 लाख का कितना % है, निकालोगे ना इंटरेस्ट। तो 2 लाख का 12% कितना महीने का, 3 महीने का। बताओ कितना आ जाएगा, 6,000। कितना आ जाएगा, बुलाया अलग, समझ में नहीं है। अब 2.5 लाख का कितना %, 12%। कितने महीने का, 9 महीने का, 22,500। निकाल लोगे ना, आता है ना निकालना भाई। 2 लाख इंटू में 3/12 इंटू में 12/100। यहाँ पर 2,50,000 इंटू में 9/12 इंटू में 12/100। तो कितना आ गया, 28,000। और जिसको नहीं समझा याद कर लो। पहले देखो 2 लाख रुपए लिखे, 2 लाख रुपए। इस डेट से इस डेट तक कितने महीने हो गए,
3 महीने। फिर इस डेट से इस डेट तक कितने महीने हो गए? 9 महीने। ऐसे कर लो जो भी तुम्हारे पास की नहीं है, याद थोड़ा ना करना होता, समझो ना चीज़ों का यार, समझ ही नहीं पा रहे, पता नहीं क्या है यार। आगे ये तरीका तो याद ही हो गया होगा। देखो डिवेंचर पहले 1.5 लाख के थे, यहाँ पर पता लग गया हमने कर्जा ले रखा है। इन्वेस्टमेंट का मतलब हमने किसी को पैसे उधार पे दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट हो गई, नहीं समझ। यहाँ 12% डिवेंचर मतलब हमने उधार पे पैसे ले रखे हैं। आ गया तक समझ? बोलो कोई दिक्कत होगी? बस पहले केस में क्या है, केस 1 डिवेंचर की पेमेंट कब कर दी? 1/4/2000। रिडीम का होता है पेमेंट करना। पहले कर्जा 1.5 लाख का था, अब कितने का है? 1/20,30,000 की पेमेंट हो गई ना। तो अब आपको ये देखना ब्याज किस पे दिया होगा, 1.5 लाख पे दिया होगा या 1/20 को। पेमेंट कब कर दी? स्टार्टिंग के ईयर में। तो पूरे साल क्या यूज हुआ? 1/20 ही तो यूज हुआ। और नहीं समझ में आए तो सिंपल, स्टार्टिंग में पेमेंट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा? एंड वाली डेट पे। बस ऐसे याद कर लो भैया, तो इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? 1,20,000। नहीं समझना है? बाकी नहीं तो कॉमन सेंस होती है, बड़े होकर कोई बिजनेस करोगे ये भी नहीं पता लगा रहा है आप करोगे क्या यार, समझ में ही नहीं आता। भाई यार स्टार्टिंग में किसी पे कर्जा था, हमारे पर कर्जा था 1,50 का, कितने पैसे वापसी दे दिए? 30,000। कब दे दिए? स्टार्टिंग की डेट पे दे दिए। तो भैया इसी डेट पे तो हमारा कर्जा 1/20 का रह गया। तो पूरे साल कितना यूज हुआ? 1/20 तो हुआ यार, पता नहीं क्या करते। 1/20 का कितना परसेंट है? 12%। निकाल लोगे 12%, कितना आ जाएगा? 14,400। अब यहाँ देखो 30,000 की पेमेंट करी हमने, कब पेमेंट करी है? दूसरे केस में, एंड में। तो पूरे साल कितना यूज हुआ? 1.5 लाख तो यूज हुआ। नहीं समझ में आया तो एंड में पेमेंट कर रहे हैं ना, तो इंटरेस्ट किस पे लग जाएगा? स्टार्टिंग। किस पे लग जाएगा? स्टार्टिंग में। 1.5 लाख का कितना परसेंट? 18,000 आ गया। आगे सबको समझ में नहीं है? बस अब एक बीच वाली डेट हो देता हूँ, फिर उसमें इंटरेस्ट निकाल के दिखाना है, ठीक है? आगे समझ में? उतार लो ये वाला। अच्छा इसका ट्रीटमेंट तो पता है ना आपको, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। क्या ट्रीटमेंट होता है? ऑपरेटिंग में प्लस कर देते हैं, क्यों प्लस करते हैं? इफेक्ट हटाने के लिए। और फाइनेंसिंग में क्या कर देते हैं? माइनस। फाइनेंसिंग में क्यों करते हैं? क्योंकि डिवेंचर किस में आता है? फाइनेंसिंग में। तो उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी ना डिवेंचर से रिलेटेड, सारी की सारी कहाँ आएगी? फाइनेंस। तो फाइनेंस में माइनस क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट हमने दिया है। यहाँ क्यों प्लस करा? ऑपरेटिंग में इफेक्ट हटाने के लिए, पहले बता चुका हूँ, ठीक है? देखो स्टार्टिंग में कितने कर्जा था हमारे ऊपर? 1.5 लाख का, है ना? 1.5 लाख का कर्जा था स्टार्टिंग में, ठीक है? डिवेंचर की पेमेंट कब करी? 1/11/2020 को। तो मतलब जो 30,000 रुपये वापसी दिए ना हमने, कम हो गए ना, वापसी दिए, तो ये कब दिए? 1/11/2020। तो 1/11/2020 तक हमने कितने यूज़ करे? 1.5 लाख। समझ लो ऐसे, बस 1 अप्रैल 2020 से इस डेट तक देख लो। 1/11/2020, चौथा महीना, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। कितने महीने हो गए बताना? 7 महीने, बस। अच्छा अब इस डेट पे 30,000 की पेमेंट कर दी, कितना रह गया कर्जा? 1/20। 1/20 पे कितने महीने? 5 महीने। भाई इंटरेस्ट निकाल लो। 1/50 का 12% कितने महीने का? 7 महीने का। 10,500 निकाल लोगे ना। 1/50 इंटू में 12/100 इंटू में 7/12, ये आ जाएगा 6,000। कितना आ गया? 16,500। आगे समझ में नहीं आया? अगला केस भी कराऊंगे जिस, या तो हमने क्या कर दी है पेमेंट, हो सकता है हम और लोन भी ले लें, डिवेंचर है ना, हो सकता है और लोन भी ले ले, तो चलो वो भी दे देता हूँ, तीनों केस एक साथ, ठीक है? चलो देखो मैच कर लो। इशू कब करें? 1/4/2020। तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा? एंड वाले पे, 1/80 पे, एंड वाले पे, ठीक है? 1/80 का 12% कितना होता है? 21,600। डिवेंचर इशू कब कर दिए? लास्ट में। तो इंटरेस्ट किस पे लग जाएगा? स्टार्टिंग में। 1.5 लाख का 12% कितना हो गया? 18,000। और क्यों लगेगा ये भी समझ लो। समझ में आ गया ना? इशू स्टार्टिंग में, मतलब 30,000 का हमने लोन ले लिया, स्टार्टिंग में ले लिया, तो पहले 1/50 का था, 30 का और ले लिया स्टार्टिंग में, तो पूरे साल तो 1/80 यूज हुए ना। चलो बस मेन है तीसरा। इशू कब करें? 1/1/2021 को। तो पहले हमारे ऊपर कर्जा कितने का था? 1.5 लाख का। कब था? 1/4/2020 को। 1/1/2021 को हमने 30,000 का और ले लिया, तो इस डेट तक कितने महीने हो गए? 9 महीने। बस अब इस डेट पे 30 का और लोन ले लिया, तो अब कितना कर्जा हो गया? 1/80 का। बस 12%, 15 निम्मा 135, 13,500, 18 54, 13 5 18,900। ये आपका क्या आ गया? इंटरेस्ट। आ गया सबको समझ में? अब आपको हमें आंसर चेक करना है, तो देखो क्या करो, 12% इसका निकालो 1.5 लाख का। अगर कभी ये सी पार्ट आ जाए उसके लिए बता रहा हूँ। 12% इसका निकालो 1.5 लाख का, कितना आएगा? 18,000। कितना आएगा?
12% इसका निकालो 21,600, और जो ये इंटरेस्ट आएगा हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा, अगर कभी भी तीसरा केस दे दे तो। नहीं आया समझ में? अब तुम कहोगे ऐसे कैसे आएगा भाई, थोड़ी बहुत इसके लिए बस आपको मैथ आनी चाहिए। मैथ क्या, कॉमन सेंस लगा लो भैया। ये जो 1.5 लाख का कर्जा था, अगर मान लो हम कोई कर्जा नहीं लेते तो 1.5 लाख पे ब्याज देते कितना, 18। और अगर मान लो हम यही वाला केस समझो, अगर हम शुरुआत में ही लोन ले लेते 30 का तो कितना इंटरेस्ट देते हम, 21,600। अगर लास्ट में लोन लेते 30 का तो कितना इंटरेस्ट देते, 18। लेकिन ना हमने लोन स्टार्टिंग में लिया ना एंड में, हमने बीच में लिया, तो इन दोनों के बीच में ही तो आंसर आएगा यार। तो समझा करो बस, आगे समझ में नहीं है तो कभी भी ये केस आ जाए ना, समझ जाना इनके बीच में आंसर आएगा, ठीक है। अब लास्ट एडजस्टमेंट और बता रहा हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट खत्म। तो 3 एडजस्टमेंट थी, एक तो वो एसेट अकाउंट बनाने वाला होता है, एक इंटरेस्ट वगैरह होता है, एक क्या होता है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह, ये सब टैक्स का। तो लास्ट टैक्स वाला होता है, ठीक है भाई। चलो ये लास्ट एडजस्टमेंट हो रहे हैं, एक तो एसेट वगैरह वाली एडजस्टमेंट आ सकती है, इंटरेस्ट वाले आ सकते हैं, या ये बाकी आने को तो बहुत कुछ आ सकता है। आगे लेवल पे पढ़ोगे, सीए वगैरह करो, इसमें तो बहुत एडजस्टमेंट होते हैं। आपके पेपर में ज़्यादातर 3 आती है, बाकी जो अलग अलग आपको बुक में दिखे वो मेरे को बता देना, मैं करा दूँगा, ठीक है जी। चलो केस 1 देख लो। केस 1 में क्या है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स है। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो इस साल का टैक्स है ना, हम कब पेड करेंगे, अगले साल। इस साल का टैक्स की पेमेंट कब होगी, इस साल कौन सी पेमेंट होगी, पिछले साल वाली। ये पता है आपको, मान लो नहीं पता, बता दिया। इस साल जो पेमेंट होगी वो कौन सी होगी, पिछले साल वाली। आगे समझो, और इस साल की पेमेंट कब होगी, अगले साल। तो इस साल हम पीएनएल अकाउंट में कौन सा दिखाते हैं, पिछले साल नहीं, पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं करंट ईयर का, और पेमेंट कौन सी करते हैं, पिछले साल की। आगे समझ में नहीं आया? तो देखो हमारा करंट ईयर क्या है, ये आपका 20 से 21 है, तो ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, करंट ईयर। आगे समझ में नहीं है? तो बताओ, कुछ नहीं दे रखा, पहला क्वेश्चन है, कुछ नहीं दे रखा, ये दे रखा है, ये कहाँ मिलेगा आपको, करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, ठीक है। चलो बताओ, पिछले साल का 40,000 है, 50,000, 40,000। पिछले साल का कौन सा है, 40,000। बस ये आपने पेमेंट कर दी, ये क्या कर दी, पेमेंट। इसे ऑपरेटिंग में क्या कर देंगे, माइनस। कहाँ माइनस होता है, नीचे माइनस होता है, जब फॉर्मेट कराऊंगा ना पता लग जाएगा। आगे समझ में नहीं है, बोलो। और इस साल के पीएनएल अकाउंट में कौन सा होगा, करंट ईयर का, तो ये 50,000 ऑपरेटिंग में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। कहाँ पर, ऊपर, इफेक्ट हटाने के लिए। पहली वीडियो में सब बता रखा है मैंने आपको। आगे समझ में नहीं आया, बाकी नहीं समझ में आया, सिंपल। ये जो माइनस होता है ना, ये पेड होता है, कौन सा होता है, और ये क्या होता है, मेड होता है। नहीं समझ में आएगा, कन्फ्यूज हो गए। देखो 40,000 है ना, ये प्रीवियस ईयर का है, बस ये माइनस हो जाएगा नीचे, क्यों, एक पेड होता है। पिछले साल का पेड कर दिया ना, तो आपका पैसा जा रहा है तो माइनस। फिर तुम कहोगे यहाँ क्यों प्लस करा, यहाँ इसलिए प्लस करा क्योंकि इससे हमने अपने प्रॉफिट को क्या कर रखा है, कम कर रखा है। पीएनएल में कौन सा दिखाया हमने, ये वाला दिखाया 50,000, इससे हमारा पैसा गया नहीं है। पैसा नहीं गया तो इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए वापस से हम क्या कर रहे हैं, प्लस। आगे समझ में नहीं समझ में है, सिंपल। प्रीवियस ईयर का माइनस, करंट ईयर का प्लस। ये ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। उतार लो पहला केस, फिर 2 केस और बनाने, अकाउंट बनते हैं उसमें। देखो भाई ये करें, इसके बाद बस एक और क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर बुक के क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलो देखो, ओपनिंग बैलेंस बताना, 40 है 50 है, 40 है। ये हमारे लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी होती है तो कहाँ आएगी, क्रेडिट से। तो इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, ध्यान रखना। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा, टू बैलेंस सीडी। कितना है टू बैलेंस सीडी बताना, 50। यहाँ तक आया समझ। अब यहाँ देखना, यहाँ बैंक अकाउंट से पेमेंट आ जाती है। क्या आ जाते हैं बैंक अकाउंट से, पेमेंट, जो पेड करा हमने। आ गया तक समझ। और यहाँ पीएनएल अकाउंट से मेड आ जाता है, पीएनएल अकाउंट से क्या आ जाता है, मेड। सही है भाई। चलो देख लो, अब क्वेश्चन में आपको एक चीज़ या तो पेड दे देगा या मेड दे देगा। पेड दे देगा तो यहाँ लिख देना, मेड दे देगा तो यहाँ लिख देना। याद देखना, टैक्स क्या दे रखा है, बोलो ना, पेड। या लिख रखा है ना पेड, पेड है तो यहाँ आ जाएगा। बस क्लोज कर दो, 93 हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 93। 93 में से 40 क्या कर दो, माइनस, कितना आ जाएगा, 53। कितना आ गया। बस पेड जो होता है ना, ये नीचे क्या हो जाता है, माइनस। माइनस नीचे ही होता है, और ये जो मेड है ये ऊपर क्या हो जाता है, प्लस। आगे समझ में नहीं है, तो मेड हमेशा प्लस, पेड क्या होता है, माइनस। पेड जो बताया था मैंने, ये प्रीवियस ईयर का होता है, और मेड जो होता है ये क्या होता है, करंट ईयर। मतलब पीएनएल अकाउंट में आपने ये दिखाया था, और आपका जो कैश गया वो ये गया है। तो आपको क्या याद रखना है, पेड दिया हुआ तो मेड आ जाएगा, मेड दिया हुआ तो पेड। बस ये माइनस होता है, ये प्लस। इतना ध्यान रखना क्वेश्चन करने के लिए, फालतू डिप में नहीं जाना। बता लो।